Bismillahirrahmanirrahim. Today we are dealing with May June 2008 पेपर 2 क्वेश्चन पेपर। ये हमारे पास है एमा रेलो के लीजर अकाउंट के बैलेंसेस हैं, यानी ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, कैपिटल नहीं दिया हुआ है, कैपिटल के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो नो प्रॉब्लम। रिक्वायरमेंट इज एमा रेशियो का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इनकम स्टेटमेंट आपने बनाना है। ओके, विल डू इट। इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले हमने क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपने रीड कर लिया है, पूरा क्वेश्चन रीड किया है, नोट्स 6 नोट्स हैं और एक पैराग्राफ डेप्रिसिएशन का है, ये आप रीड कर चुकी हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि आपसे मैंने पूछा भी और आपने कहा कि सर इनकम स्टेटमेंट तो स्टार्ट होता है सेल्स रेवेन्यू से, और ईशा मैंने बताया हुआ है कि सेल्स रेवेन्यू में हम लेते हैं सेल्स माइनस करते हैं सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस इफ एनी, ठीक है, जरूरी नहीं है हर चीज हो, और फिर हम माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न को। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? राइट। 2 कॉलम होते हैं इनकम स्टेटमेंट के, तो 2 बार ऊपर डॉलर लग गया। अब आपने इसको पढ़ा है, क्या आप ढूंढ के मुझे बताएंगे कि सेल्स कितनी है, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस कितना है, और सेल्स रिटर्न जिसका दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड्स था वो है भी कि नहीं है? यला ढूंढिए प्लीज। Sales had to 243,000. हम हाईलाइट क्यों करते चले जाते हैं? ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। राइट और रॉन्ग? Right. Sales return had 2,040. नोट में हमने क्वेश्चन किया हुआ है कि गलत इनकम स्टेटमेंट बना हुआ था, हमने सही बनाया था, तो इसमें तो कोई नोट ऐसा नहीं है ना जो कह रहा हो कि ये सेल रिटर्न गलत अमाउंट है, तो यहाँ पे ये गलती है, तो वहां पे फुला गलती है, तो दिस गलती, तो डेट गलती, तो एक्स गलती, तो वाई गलती। नो गलती अवेलेबल। यहाँ पे सिंपल जी। सिंपल सीधा सीधा ड्रॉ करना है। वो भी हमने किया हुआ है कि अगर गलत बनाओ तो सही कैसे करते हैं, तो या तो सीधा सीधा जाने का, तो सेल्स हमने लिया, सेल रिटर्न हमने लिया, सॉरी सेल रिटर्न हमने लिया, सेल ऑन रिटर्न बेसिस तो है नहीं, तो आंसर क्या आया? Let me check. और इसमें हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। 240,960. ओके, वी गॉट अ मार्क फॉर इट। अब हमारा ये फॉर्मेट है, ठीक है, हमें पता है, और आंसर ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से आएगा। करेक्ट और रॉन्ग? Correct. ओपनिंग इन्वेंटरी जरा ढूंढिए। ओपनिंग इन्वेंटरी 2,000, 205, sorry, 250. वो सबसे ऊपर premises and cost. इन्वेंट्री चाहिए मुझे, इन्वेंट्री यानी गुड्स इन्वेंट्री, स्टॉक में जो पड़ी होती है। Machinery cost. हैं? Sorry, इन्वेंट stock at first में 2007, 13,500. ओके, क्लोजिंग स्टॉक देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ईयर एंड लिखा हुआ है, ये डेट डली हुई है, नजर नहीं आ रही थी, मैंने हाईलाइट की, और देखो ये क्लोजिंग दिया हुआ है। याद रखना, ओपनिंग हमेशा ट्रायल बैलेंस में होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा नोट्स टू अकाउंट में होगी, ये अपने पास कहीं लिख लो। क्लोजिंग Okay. हमेशा, ये पहले भी बताया था मैंने शायद, क्लोजिंग हमेशा नोट्स टू अकाउंट में होगी, ओपनिंग हमेशा ट्रायल बैलेंस से मिलेगा। याद आ गया? और जी। इन्वेंट्री मतलब ये एसेट्स नहीं होते, होता तो एसेट है, करंट एसेट होता है, लेकिन ये वो चीज होती है जो हम बेच रहे होते हैं, माल यानी स्टॉक, यानी इन्वेंट्री यानी गुड्स, गुड्स को बोलते हैं ना इन्वेंट्री। राइट और रॉन्ग? Right. नेट परचेजेस कैसे निकलती है? Purchase minus purchase return प्लस minus एक आता है carriage inwards और with drawings of stock. कैरेज इनवर्स प्लस होता है और ड्राइंग ऑफ स्टॉक माइनस होती है। राइट? जी। ढूंढिए जरा। Purchases 184,000.
purchase return 1980, carriage inwards 350, और drawing of stock नहीं है। ड्राइंग्स है, ड्राइंग ऑफ स्टॉक नहीं है, हमें पता है कि हमें जी। चाहिए। 184000, रिटर्न है 1980, कैरेज है 350 का। आंसर क्या आएगा? 182,370। और इन तीनों का नेट ऑफ कितना आएगा? और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? चेक कीजिए। 180,770। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 60,190। अब अदर इनकम्स की हेडिंग आ गई है, तो अदर इनकम्स ढूंढेंगे, शाबाश। Other income, rent received, कितना है? sorry, rent received है 2,420, कहाँ है? और और कोई, और कोई, और कोई? नहीं, I think discount received माशाल्लाह। 1,300, देखो, ये carriage रिवाइज करने outwards। की बरकत है बिइज़्निल्लाह, कि आपको ये खुद पकड़ने में आ रहा है कि हाँ ये इनकम में लिखना है, ये नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। राइट। जी। चलें, ये दो मैंने ले लिए। और कोई इनकम नजर आ रही है? Carriage outwards। कैरेज आउटवर्ड इज एन एक्सपेंस। ओ हाँ, सॉरी, carriage inwards तो हो गया। उसके अलावा और कुछ नहीं है। रेंट रिसीव्ड कितना है? 2420 ना? 2420। जी। इसके बारे में नीचे कोई नोट्स लिखे हुए हैं क्या, रेंट के बारे में? जी। जो only 11 months पे हुआ है, 1 month rent was due, तो I think इसको डिवाइड करना है। 1 मंथ का रेंट अभी ड्यू है। ड्यू है का मतलब हमें ये अपनी इनकम में प्लस करना चाहिए 1 मंथ का, कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, ड्यू है, यस। यानी इनकम है ना हमारी, तो ये हमारा इनकम में आना है ना 1 महीने का। जी। तो 1 महीने का मैं कैसे निकालूंगा? कितना आएगा, कैसे निकलेगा? 2420 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 महीने 11 की। डिवाइडेड। हाँ, सही है, सही है, सही है। कितना आएगा, आंसर बताना। एक मिनट, मल्टीप्लाइड बाय 11 और डिवाइडेड बाय 12। है? क्यों? मुझे ना मेरा परसेंटेज वाला मैथ्स पूरा, आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 1। क्यों क्यों ऐसा किया मैं बताऊंगा ना। क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है रेंट ना, टेनेंट ने पे किया था तो हमने रिसीव किया था। हमने ये जो रिसीव किया था इट्स फॉर 11 मंथ्स, यानी द अमाउंट विच गॉट इज फॉर 11 मंथ्स, ये 11 के लिए है। और मुझे कितने महीने के लिए चाहिए? 1 महीने के लिए। तो जितने के लिए चाहिए होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और जो खुद होता है उससे डिवाइड करते हैं। जो खुद होता है उससे डिवाइड करते हैं, और जितने महीने के लिए चाहिए होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। राइट और रॉन्ग? राइट, तो आंसर 220 है। 220। और 220 यस। 2420 में प्लस हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आया? 2640। एनी डाउट्स? नो। कोई और इनकम है? जी, डिस्काउंट रिसीव्ड। वो तो ले ली मैंने। उसके अलावा अम,
अब मैं Yeah. एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको आती है, लेकिन अभी तक आपका दिमाग आज तक वहां नहीं गया है। लास्ट टू पास पेपर में भी वो चीज नहीं आई थी, एग्जामिन नहीं हुई थी, लेकिन आपको पता है, आपने पढ़ा है। लेकिन आज के बाद से आपके जहन में फिर वो चीज हमेशा रहेगी। जब भी आप अदर इनकम पे पहुंचेंगी, आपको याद है हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को निकालने सीखा था, रिमेम्बर? जी। ये लाइन पढ़ना, क्या लिखा हुआ है ब्लू से जो हाईलाइट किया है? Doubtful debts provision was to be 3% of debtors at the end of the year. डेटर्स मतलब रिसीवेबल, राइट? जी। कितने रिसीवेबल गिवन है? 9,000. 9,000। आपको प्रोविजन निकालने मैंने सिखाया था। जी। पीडी ऑफ प्रोविजन, बीडी ऑफ प्रोविजन, एम आई राइट? जी। नहीं, रिसीवेबल। ये मुझे नहीं सिखाया। बैड डेट्स नहीं पढ़ा हमने? ये बजट्स पढ़ रहा है, लेकिन ये क्या है? ये क्या है मतलब? अच्छा, आई एम सो सॉरी, मुझे याद है, सॉरी, मैं भूल गई। मैं टेंशन में आ गया, मैंने बोला है ये क्या हो गया। ये पढ़ा है हमने, ठीक है। टू बी रिटर्न ऑफ, जी। मैं एम्फेसिस करता था इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, राइट? जी। जी। चलो निकालते हैं। रिसीवेबल आपने मुझे 9,000 बताया। यस। ओके। रिटर्न ऑफ ऑलरेडी हो चुका है कि टू बी है? टू बी। तो माइनस करूं? यस। और परसेंटेज कितनी है ईयर एंड पे? थ्री कितनी? परसेंट 3%, राइट। तो जो भी आंसर आ रहा है क्या आप मुझे बता सकती हैं? ओके। 264. और ओपनिंग मतलब पिछले साल का ना, 1 मई। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है देखो, प्रोविजन का कहीं है क्या? ओपनिंग बैलेंस 500. है? क्या बोलेंगे, इज द इंक्रीज इन प्रोविजन और इज द डिक्रीज इन प्रोविजन? इंक्रीज। दोबारा देखना, सीडी कम हो रहा है, सीडी से डिक्रीज। डिक्रीज बाय? मैं चेक करती हूँ। 236. लेट मी आस्क यू, डिक्रीज इन प्रोविजन को हमने आपको क्या सिखाया था, इज अ इनकम और इज एन एक्सपेंस? इनकम। माशाल्लाह। और एंट्री क्या थी? एंट्री जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन फिर भी ऐसे याद रखने के लिए, बेडेड एक्सपेंस क्रेडिट, यानी एक्सपेंस का कम होना, मैंने बताया था कि ये इनकम का बढ़ना है, राइट? जी। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमने जो प्रोविजन की इंक्रीज की एंट्री पढ़ी थी, जब हमने डिक्रीज पढ़ा था तो मैंने कहा था उस एंट्री को उल्टा कर देना, याद आया? जी। तो आज के बाद ईशा जब भी इनकम स्टेटमेंट बनाएगी और प्रोविजन क्वेश्चन में होगा, तो ईशा प्रोविजन की वर्किंग करके चेक करेंगी कि क्या डिक्रीज तो नहीं आ रहा। डिक्रीज इन प्रोविजन अगर आ जाएगा ना, जैसे कि इधर आया है, तो वो इनकम में आएगा सवाल। सर ओके, मैं आइंदा से हमेशा जब भी मैं अदर इनकम पे पहुंचूंगी, मैं प्रोविजन की वर्किंग करके देख लूंगी, मुझे काट आती तो है। और अगर ये डिक्रीज हुआ तो मैं उसको इनकम में लिख दूंगी। लेकिन अगर सर ये इंक्रीज इन प्रोविजन है तो मैं क्या करूंगी? लेस अदर एक्सपेंसेस तो मतलब। सर इसके बाद अगली हेडिंग आएगी ना, अदर एक्सपेंसेस की। तो अगर इंक्रीज इन प्रोविजन आया तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, जो ब्लैक कलर से लिखा है ये नहीं आएगा। इंक्रीज इन प्रोविजन अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। इज इट ओके? यस। इस वर्किंग का स्क्रीनशॉट आप ले लेंगी? ओके। डन। अब एक्सपेंसेस के ढूंढते जाइए, नाम बताते जाइए। पहले तो ट्रायल बैलेंस में ढूंढिए, एक्सपेंस किधर है? सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा है? सर प्रोविजन फॉर मशीन, डेप्रिसिएशन। डाउटफुल डेट्स और ये बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन तो हम लेंगे, आखिरी में ले लेंगे।
सेल हो गया, परचेज हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्या लूं, कहाँ से शुरू करूं? Carriage outwards. कितना है? Carriage outwards 800. देयर इज नो नोट अबाउट कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स के बारे में नीचे कोई नोट अवेलेबल नहीं है, तो नहीं अच्छे है। बच्चों की तरह हमने कैरेज आउटवर्ड्स को एज इट इज लिख दिया। गॉट इट और नो? जी। अगर इसका कोई नोट Discount allowed. मिलते और उस नोट पे पूरी मेहनत करके सॉल्व करते, राइट? Yes. चले, और Discount allowed 1800. डिस्काउंट अलाउड का कोई नोट है नीचे? No. नो, तो अच्छे बच्चों की तरह फ्री के मार्क्स हम ले लें। कितना? 1800 लिख दिया। और क्या है? Electricity. इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरल एक्सपेंस दो हैं, तो दोनों के नाम एक साथ लिख देता हूँ। और आपसे मैं पूछूंगा, क्या इलेक्ट्रिसिटी का कोई नोट है नीचे? Yes. क्या जर्नल एक्सपेंस का कोई नोट है नीचे? No. है नो? Oh, sorry, yes. तो आइए पहले इलेक्ट्रिसिटी का नोट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? Electricity prepaid amounted to $40. आपको प्रीपेड क्या हमने पढ़ाया था कभी किसी दौर में? जी। वल्लाह ही पढ़ाया था सर। आप ऐसा क्यों बोलते हैं आपने पढ़ाया था? आपने पढ़ाया था, ओके, पढ़ाया था भाई। तो मुझे बताओ, प्रीपेड इज द इंक्रीज इन एक्सपेंस और बिकॉज ऑफ प्रीपेड द एक्सपेंस इज गोइंग टू रिड्यूस? Expenses going to reduce. माशाअल्लाह, सुब्हानअल्लाह। कितना है? Um, कितना अमाउंट है? uh, $40. $40 ओनली। तो $40 से रिड्यूस हो गया। क्या है आंसर? 2060 आई गेस। जी, 2660, 60। sorry. और जर्नल एक्स, ये नोट भी सॉल्व हो गया, जर्नल एक्सपेंस का भी नोट अभी सॉल्व हो जाएगा। जो नोट भी सॉल्व होते जा रहे हैं उनको भी टिक करता जा रहा हूँ कि कोई चीज मिस ना हो जाए, ठीक है? और हमने जी। प्रोविजन भी देख लिया है, तो इसको भी टिक नहीं किया, इसको भी टिक कर लेते हैं। ओके, पता चलता है ना, मजा आता है। जर्नल एक्सपेंस का क्या नोट है? Accrued amounted to $50. अक्रूड क्या इनकम को बढ़ाता है, खर्चे को बढ़ाता है, क्या करता क्या है? खर्चे को बढ़ाता है, तो हम ऐड करेंगे। ओके मैम, एज यू सेड आई एम गोइंग टू एड इट। चले भाई, हमने ऐड किया है। कम हैज $50। मरहबा मरहबा, आंसर इज 9390. ओके। और कोई नोट रह गया? अरे नोट नंबर 6, ओ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ इज एन एक्सपेंस सर। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, अच्छे बच्चों की तरह सर आप जो है वो इधर लिख दें 200। ओके ओके मैम, लिख दिया खलास, ओके। जी। सर नोट 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये नोट 2 क्या है सर? पढ़ो। No interest had been paid for provided for on the loan, which had been taken out on 1st November 2007. हराम, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। हराम इंटरेस्ट, अस्तगफिरुल्लाह। लोन कितना है? $60,000. लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वल्लाही वो हराम एक्सपेंस है, राइट और रॉन्ग? Right. तो इसकी वर्किंग कैसे करूं, मैं अलग से कर लेता हूं ताकि आपको ज्यादा डिटेल में समझा सकूं। लोन 60,000 का था, इंटरेस्ट रेट इज 11%, तो क्या आंसर आया? एक में लेकिन इसमें तो लिखा हुआ है no interest had been paid. तो हैड, हमें एक वर्किंग। यानी अभी तक उन्होंने नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब अगर वो कर लेते तो हमें नहीं करना पड़ता। वो बेचारे मसरूफ थे ना, वो फारिग नहीं है, वो ही तो दुनिया के सबसे बिजी लोग हैं, हम ही फारिग हैं। जी। तो ओके, 11% मल्टीप्लाइड है ना? जी, 6,600, सॉरी। एक सेकंड, मैंने गलत कर दिया, एक मिनट।
जी इसमें प्लस होगा 6,600 60,000 में। यस। अब क्या सीन हुआ? 6,600 में यहाँ से माइनस नहीं करूंगा, इसकी एक वजह है। वो वजह नोट 1 में लिखी हुई है, मैं चाहूंगा आप उस वजह को ट्राई करो खुद ढूंढने की। No interest had been paid or provided for. क्योंकि वो पहले ही पेड हो चुका है। या नहीं, या आई थिंक उसके अंदर है ओपनिंग इन्वेंट्री में। सोचे क्लोजिंग इन्वेंट्री। सोचे। क्लोजिंग में। हाँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री में इंक्लूडेड है शायद। नहीं 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 बाबा, नहीं, कहाँ लिखा हुआ है इन्वेंट्री? इसके साथ डेट लिखी हुई है, लोन कब लिया 1 नवंबर। और ईयर एंड क्या है। ईयर एंड है अप्रैल 2008। शुरू हुआ होगा कब से? अप्रैल 2008 में शुरू, खत्म हो रहा है तो शुरू कब हुआ होगा? पिछले साल कब शुरू हुआ होगा? um अप्रैल 8 है ना, शुरू कब से हुआ होगा? जी मई। राइट। और जी कब लिया है इसने? आपकी आवाज नहीं आ रही। लोन कब लिया है इसने? लोन लिया है नवंबर कितने 2007। कितने महीने आउटस्टैंडिंग होते हैं ये? इज इट अ होल ईयर? नहीं। तो फिर इंटरेस्ट आप पूरे साल का क्यों चार्ज कर रही हैं अगर पूरा साल नहीं है तो? यानी अगर सर यूं है ना कि लोन ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर किया है, लोन साल के दरमियान में लिया है, तो हम इंटरेस्ट पूरे साल का थोड़ी लगाएंगे। हम इंटरेस्ट जो है वो जितने महीने आउटस्टैंडिंग है उतने महीने का लगाएंगे। उंगलियों पे गिनेंगे महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, अप्रैल। कितने महीने होते हैं? 5। 5। दोबारा अपनी उंगलियों पे गिनिए। सॉरी एक मिनट। अप्रैल तक है ना। अरे वाह, 6। तो आंसर क्या आया है? मैं चेक करती हूँ। $3,300। सर नोट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। सारे नोट हो गए सर। ऊपर ट्रायल बैलेंस में भी कोई एक्सपेंस बाकी नहीं है। डेटर एसेट होता है, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है। बैंक क्रेडिट साइड पे ओवरड्राफ्ट यानी लायबिलिटी होती है। कैश एसेट होता है, ड्रॉइंग कैपिटल होता है। लोन लायबिलिटी होती है, लोन का इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। कैपिटल कैपिटल होता है, यानी इनकम स्टेटमेंट में जो जो आना चाहिए था। सर ये पेज पे ट्रायल बैलेंस में हमने सब कुछ ले लिया। नोट नंबर 1 2 3 4 5 6 हमने खेल लिया। याद रखना, डेप्रिसिएशन के बगैर सवाल कंप्लीट ना हुआ था ना होगा। आपने हमेशा याद रखना है कि बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में छुपे हुए होते हैं, और इंटरेस्ट भी। बैड डेट्स डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट, बैड डेट्स डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट। ये ईशा, आपका दिमाग आपको बोलेगा ईशा ढूंढो। डेप्रिसिएशन नहीं निकाला है आपने, इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो ईशा ने डेप्रिसिएशन लिखा और ईशा ढूंढने निकल गई। ईशा ढूंढो, बेड डेट्स के बगैर नहीं हो सकता। ईशा ने ढूंढा, बेड डेट्स ही मिल गया। ईशा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स तो नहीं है कहीं? ईशा ने ढूंढा, मिल गया। ईशा कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस है? तो ईशा ने कहा सर आपने 2 पास पेपर पहले कराए थे, उनमें इंटरेस्ट नहीं था, हमने ढूंढा नहीं था। आज के बाद से इंटरेस्ट को भी ढूंढेंगे, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। और डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स तो हम लेते ही हैं। डेप्रिसिएशन किधर है, किधर है, किधर है, किधर है डेप्रिसिएशन? भाई आप किधर हो? हम ढूंढ रहे हैं, मिल गया। अरे है, डेप्रिसिएशन का तो पैराग्राफ है। क्या लिखा हुआ है भाई?
Depreciation was to be provided on machinery at 40% using the reducing balance method. मशीनरी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस का फार्मूला क्या था? याद नहीं है। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू परसेंटेज। जी। मशीन की कॉस्ट कितनी है? Machinery 52,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 40%. इनटू परसेंटेज, परसेंटेज कितनी? 40% तो परसेंटेज है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? Oh, 15,600. तो कॉस्ट, कॉस्ट कितनी थी? 52 थी। रिड्यूसिंग बैलेंस है तो कॉस्ट माइनस प्रीवियस डेप्रिसिएशन यानी प्रोविजन 15,600 और परसेंटेज है 40%। क्या आंसर आया? Let me check. मशीन थ्रू आउट हमारे पास है। $14,560. फार्मूला आप भूल जाएंगी तो फिर मजा नहीं आएगा ईशा। जी मैं याद कर लूंगी। इंशाल्लाह। खलास, वी आर डन। कैलकुलेटर प्लीज। Okay. $32,256. ओके। 30। 2,256. यू नो दैट कि हमें 8 आउट ऑफ 8 मिल चुका है। इट्स फॉर 8 मार्क्स। Yes. ओके, 8 मार्क मिल गए भाई। लेकिन अभी इसकी एक और रिक्वायरमेंट भी हमने करनी है, अभी पूरा थोड़ी हुआ है। अब इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट लेवल 11 मार्क्स के लिए। 11 मार्क्स के लिए हमें बनानी है SFP। SFP, SFP क्या बनाने आती है हमें? जी। हाँ जी आती है। ओके मरहबा। क्वेश्चन ये गोलागंडा बना हुआ है, रंग बिरंगी सा क्वेश्चन। इसको मैं दोबारा पेश कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा देखने में आसान लगे, क्योंकि ऊपर तो इतने कलर्स हो गए हैं कि समझ ही नहीं आएगा आपकी क्या चीज कहाँ है। ठीक है ना? चलो, जी। लेकिन पेपर में तो आपको वही गोलागंडा यूज करना होगा, क्योंकि जिस चीज से अभी हाईलाइट नहीं हुआ हुआ होगा ना, जो चीजें हाईलाइट नहीं हुई हुई हैं अभी आपने उन्हीं को पकड़ना है। राइट और रॉन्ग? Right. आइए, SFP का फॉर्मेट आपको याद है कि नहीं याद है? जी। जी। नॉन करंट एसेट्स, फिर एसेट्स आते हैं और फिर हम उसको ऐड करते हैं, फिर हम बाकी लाइबिलिटीज को ऐड करते हैं। कैपिटल भी जाता है। जी, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। कौन कौन से नॉन करंट एसेट्स हैं? देखो, ये हमने हाईलाइट ऊपर नहीं किए थे, तो प्रीमिसेस और मशीनरी। एम आई राइट? हमने मशीनरी किया था।
मशीन का सिर्फ डेप्रिसिएशन लिया था, मशीन इटसेल्फ तो एसेट है ना। Okay. प्रेमिसेस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो प्रेमिसेस 250,000 की आ गई। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes. मशीन की कॉस्ट है 52। हमें पता है एसएफपी में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। 15,600 का एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है ईयर के स्टार्ट होने तक, और इस साल हमने कितना डेप्रिसिएशन फर्दर निकाला है? 14,560. क्योंकि हमें तो अब एसएफपी 30 अप्रैल की बनानी है ना, तो एक्यूमुलेट Hmm. डेप्रिसिएशन अभी तक का है, तो हमारे साल का जो हमने निकाला है वो भी एसेट की कॉस्ट से माइनस होगा। राइट के रॉन्ग? Right. आंसर इज Let me check. Um, फिर आंसर क्या आया? Let me check. Give me a second. 21,840. 21,000। 840. और कोई नॉन करंट एसेट इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। जी. तो जो तीन चीजों पे टिक नहीं था वो भी लग गया, सही है। Yes. 200 कितना आएगा टोटल? 271,840, राइट। Yes. करंट एसेट सीक्वेंस पढ़ाई थी मैंने कि हमें जब सीक्वेंस से लेना है, तो सीक्वेंस है क्लोजिंग इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स जिसको डेटर्स बोलते थे पहले, फिर Bank or cash. बैंक, और नहीं एक Cash. रह गई, हमने पढ़ा था प्रीपेड। अब बैंक आएगा और फिर बैंक के बाद कैश आ जाता है, राइट और रॉन्ग? Right. लेकिन प्रीपेड को भूलना नहीं है। क्लोजिंग G. इन्वेंट्री Closing inventory 15,100. कोई एडजस्टमेंट सेल ऑन रिटर्न बेसिस की नहीं थी। रिसीवेबल कितना है? Receivable नहीं नहीं है. है। Oh, debtors 9,000. टू बी राइट ऑफ का मतलब इसको माइनस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? टू बी राइट ऑफ Yes. किया। और प्रोविजन का सीडी भी यहाँ से माइनस होता है, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? G. प्रोविजन का सीडी ऑफ प्रोविजन, टू बी रिटर्न ऑफ, और प्रोविजन का सीडी, दो चीजें यहाँ माइनस होती हैं। प्रोविजन की वर्किंग मैंने मिटा दी है, आपके पास स्क्रीनशॉट है। कितना आया था प्रोविजन का सीडी? जस्ट देख लो, मुझे पता है लेकिन आप देखो जरा कितना था। 236. सीडी, Oh, BT 500. सीडी, CD हाँ 264. 264, क्योंकि वो जो आपने पहले बताया ना इट वाज डिक्रीज, मुझे डिक्रीज नहीं चाहिए। सीडी जी. था, ठीक हो गया। अमाउंट क्या आएगी? चेक करती हूँ. 8,536. 8,000। 536. प्रीपेड कितना है? Prepaid. नीचे नोट्स में आई थिंक. Prepaid $40. और जो 1 मंथ का रेंट आपने 220 निकाला था, ये भी वो आपको भी, भी होगा. तो ये रेंट भी आपका एसेट है, रिसीवेबल है कि नहीं है? है. तो है, तो करंट एसेट में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जी. कैश तो मुझे दिख गया, कैश ये रहा।
बैंक कितना है? बैंक क्रेडिट पे है। क्रेडिट पे है, मतलब वो लायबिलिटी में जाएगा, एसेट्स में नहीं नहीं आएगा। जाएगा। यानी हमने आधा कर लिया, एसेट्स तक पहुंच गए। यानी नंबर प्लीज। ओके। करंट एसेट में नॉन करंट एसेट को प्लस करना भूलिएगा नहीं, ये सबको प्लस करना है। जी जी। थर्टी 343,566। दोबारा। एक में सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन कौन से ऐड करने हैं। देखो, नॉन करंट एसेट का टोटल ब्लू कलर से कितना लिखा हुआ है? अच्छा आपने वो ऐड कर दिए पहले ही। वो तो किया हुआ है ना भाई, आपने ही बताया था मुझे। अच्छा मैंने फुल ऐड कर दिए, एक मिनट बस। हम सर मेरा वो नहीं आ रहा आपका वाला। आइए हम मिल्क में चेक कर लेता हूँ, शायद मेरा गलत ना हो, मुमकिन है, पॉसिबिलिटीज आर देयर कि हमने भी डायरेक्ट किया होता है। कितना आ रहा है आपका? मैंने सॉरी मैंने इरेज कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा आपने कैसे ऐड किया। अपना बताएं, मैं चेक कर लेता नहीं वो गलती से इरेज हो गया, मैं भूल गई। हूँ। दोबारा कर सकती हैं? ओके। आप टिक कर दें, ऐड किस किस को करना है? अच्छा जो टिक हुए हैं उनको ऐड करना है। यस यस। मेरा है 296,726। कितना? 296,726। ओके फाइन, फेयर एनफ। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जी। कौन साइड होती है? अब लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। कैपिटल एंड लायबिलिटीज ना। जी। पहले कैपिटल, कैपिटल लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल को, राइट और रॉन्ग? राइट। दिया हुआ ही नहीं है। कैपिटल नाम की चीज गिवन ही नहीं है, राइट? जी। व्हाट इज दिस? तोबा तोबा तोबा, वल्लाही नॉट गुड। चलिए अब हम ट्राई करेंगे, हम निकालेंगे कुछ ना कुछ करेंगे ना जुगाड़। यस। कैपिटल का भी दिया हुआ नहीं है, शॉर्ट में छोड़ दो उसको। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? नॉन करंट लाइबिलिटी
नहीं है। क्या एक लॉन्ग ओ, टर्म लोन है हमें? मुझे आया, हाँ आया। कितना है लॉन्ग? अच्छा, 60,000। मिल गया? कोई मसला हुआ? नो। फिर आगे बढ़ेंगे। और कोई नॉन करंट लायबिलिटी और कोई लोन नहीं है, तो फिर हेडिंग लगेगी करंट। बैंक क्रेडिट। करंट लायबिलिटी में हमें सबसे पहले पता है कि ट्रेड पेबल्स आते हैं यानी क्रेडिटर्स आते हैं, और फिर अक्रूवल्स आती हैं, अक्रूड आते हैं, अक्रूवल सही है, अक्रूड। चलिए जी पेबल क्रेडिटर्स को ढूंढिए। सर, बैंक क्रेडिट उसमें क्यों नहीं आया नॉन करंट में? वो मैं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आएगा, टेंशन नहीं लेने का, और भी बहुत कुछ आएगा। नहीं, मैं मतलब वो नॉन करंट में क्यों नहीं आया, करंट में क्यों आया? बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा शॉर्ट टर्म लोन होता है, टेम्परेरी लोन होता है, शॉर्ट टर्म होता है, 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है, ये इसकी डेफिनेशन ही है कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज फॉर अ स्मॉल टाइम स्केल के लिए होता है। ओके। उसके अलावा। हमेशा लोन्स आएंगे, ठीक है। चलो बताओ, जी। पेबल यानी क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स 11,460। 11,460। अक्रूड है क्या कोई हमारे पास? यस, 50। और कुछ? बैंक ओवर नहीं, और बस बैंक का रह गया, और कुछ नहीं है। 8,260 ना? जी। और कुछ? एक और है, प्रोविजन में सॉरी, डेप्रिसिएशन में से कुछ। डेप्रिसिएशन प्रोविजन कभी भी लाइबिलिटीज में नहीं आता। एक ऐसा एक्सपेंस जो अभी तक कंपनी ने लिखा नहीं था, आपने वो निकाला था, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस था ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो 300 डेबिट, और पेबल इंटरेस्ट पेबल 3,300 क्रेडिट हुआ होगा कि नहीं? एक्सपेंस तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ले लिया, जी। लेकिन एक्सपेंस पेबल भी तो है, ये लायबिलिटी में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जी। क्योंकि अभी तक कंपनी ने पे नहीं किया है ना, लिखा हुआ था कि नॉट येट, नॉट येट, यानी अभी तक कुछ किया ही नहीं है, तो फास्ट राइट और रॉन्ग। राइट। और कोई चीज रह गई? नो। अब एक बात सुनो जरा ईशा, इस सवाल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टेक्निकली बच्चों को पागल कर दिया इसमें। कैपिटल ओपनिंग नहीं गिवन तो हम क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं निकाल सकते, हम कर ही नहीं सकते कैपिटल, तो कैपिटल इज अ बैलेंसिंग फिगर। अब जिन बच्चों को सही नहीं आता था, तो हम जब सब ऐड करेंगे और पुराने वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए ये चीज सही आना जरूरी थी ना, यानी जिसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, जिसको चीज याद नहीं होगी, जिसको फार्मूला बाय हार्ट याद नहीं होंगे, जिसने पास पेपर सॉल्व करके नहीं देखा होगा, जिसने रोज 3 घंटे अकाउंटिंग को नहीं पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स और बिजनेस को ही ज्यादा पढ़ा होगा, तो उसके लिए ये एसेट सही आंसर नहीं आएगा। और अगर एसिड का सही आंसर नहीं आएगा तो ये सेम आंसर होता है, हमें ये पता है। तो अगर ऊपर गलत तो यहाँ डेफिनेटली वो बंदा गलत या बंदी गलत लिख देगी, वो बंदा या बंदी यहाँ गलत लिखेगी, तो उसका कैपिटल का मार्क चला जाएगा, राइट और रॉन्ग? राइट। चलो मुझे बताओ, कैपिटल कितना आया? आया कितना? मैं कैलकुलेट करती हूँ। एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम रेशियो एनालिसिस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फार्मूलों की हम दुकान खोल देंगे आपके सामने, और आपको सारे फार्मूले बाय हार्ट याद करने होंगे। ये फार्मूलाज बिजनेस स्टडीज में भी हैं, और ये फार्मूलाज अकाउंटिंग में भी हैं, ठीक है। जी ठीक है। और सर, मैं कह रही थी इसकी वीडियो